हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी लोगों ने काफ़ी टाइम से मुझे बोला था कि एक वीडियो आप ऐसा बनाइए जिसमें टीजीटी मैथ्स का पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हमें डिटेल में पता लग जाए। तो देखिए, आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आ गया हूं जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में एग्जिस्ट करता है, और स्पेशली ये पूरा सिलेबस बेस्ड होगा यूपी टीजीटी की जो वेबसाइट आपकी है UPSC-SSB। ये पूरा सिलेबस हमने वहीं से डाउनलोड किया है, बट इसको मैंने कैटेगराइज किया है अपने तरीके से, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे बताया कि काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है इस सिलेबस को समझने में। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस अपलोडेड है उसमें कुछ टॉपिक्स गलत यूनिट में लिखे हुए हैं, जबकि आप उसे सही यूनिट में अगर ढूंढेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको वही सिलेबस दिखाता हूं जो कि आपकी वेबसाइट पर आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये देखिए आपका टीजीटी मैथ्स का ये सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 06 दिया हुआ है, और ये आपका वो सिलेबस है जो कि कम्प्लीटली हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ लोगों को यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये टॉपिक्स हिंदी इतनी टिपिकल है इसका नाम देखकर ही ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है कभी। तो आज हम इन टॉपिक्स को यूनिट वाइज कैटेगराइज भी करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में आएगा। इसके अलावा इनके इंग्लिश नेम, क्योंकि आजकल देखिए भले से ही हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो CBSE में पढ़ के आ रहे हैं और टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग हिंदी मीडियम में भी पढ़े हैं तो उन लोगों की इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, इसलिए वो टॉपिक्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आज का ये वीडियो। देखिए, मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ, ये यूनिट लिखी हुई है वाणिज्य गणित, सांख्यिकी, बीजगणित, सारणिक, समुच्चय सिद्धांत, वास्तविक विश्लेषण, त्रिकोणमिति। इसके नीचे देखिए सम्मिश्र संख्याएं हैं, बौलिक फलन, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कलन अवकलन, सदिश विश्लेषण, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। ये आपका पूरा सिलेबस है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टीजीटी मैथ्स की पूरी तैयारी स्टेप वाइज कराई जा रही है। और साथ में जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपना बेल आइकन प्रेस करके रखिए, उसको आप ऑल पर सेट कर लेना। जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलती हैं। सबसे ऊपर ऑल आता है, आपको ऑल पर क्लिक करके उसे वहाँ सेट कर देना है, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस में जो सबसे पहली यूनिट आपकी होती है वो है वाणिज्य गणित, यानी कि कमर्शियल मैथमेटिक्स। ओके, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहला टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है आपका काम और समय, यानी कि वर्क एंड टाइम। इधर आप देख लीजिए, इधर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्क एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाल और समय, यानी कि स्पीड एंड टाइम। इसमें स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। साधारण ब्याज, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट। PRT/100, यानी कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में यहाँ पर डाले गए हैं। नेक्स्ट है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक है बैंकिंग, और नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का वो है कराधान, मतलब टैक्सेशन। तो इस यूनिट में ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं। इन पर बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपका ये यूनिट नंबर 1 बढ़िया से तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 2 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बताए गए हैं। पहला है बारंबारता बंटन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी टेबल जो आपको मिलती है, फ्रीक्वेंसी टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ आपके सिलेबस में हैं। नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको शॉर्ट में OGIV बोला जाता है, OGIVE, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। नेक्स्ट है आपका देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी कि मीजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको पता होना चाहिए टोटल ये 3 मीजरमेंट्स होती हैं आपकी, मीन, मीडियन, मोड, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विक्षेपण की मापें, यानी कि मीजरमेंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन। इसमें आपका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, एक आपका मीन डेविएशन, ये सब इसमें आता है।
नेक्स्ट है आपका जन्म मृत्यु सांख्यिकी, बर्थ डेथ स्टैटिस्टिक्स, ये आपका टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है आपका सूचकांक यानी कि इंडेक्स। तो इस तरह से गाइस देखिए आपकी ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट कौन सी है। ये है आपकी यूनिट नंबर 3 बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। देखिए यूपी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस में जितनी भी टोटल यूनिट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे बड़ी यूनिट आपकी यही है अलजेब्रा। एक पेज देखिए यहाँ पूरा बना हुआ है और एक नेक्स्ट पेज अभी और आपके सामने आएगा। 2 पेज पर इसके टॉपिक्स मैं इंक्लूड कर पाया हूँ। देखते हैं 1 बाय 1 कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हैं। सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है आपका करणी यानी कि सर्ड। इसका मतलब है देखिए जो क्वेश्चन आप जानते हैं कि रेशनलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, √2 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट आप जानते हैं √2 प्लस √3 होगा। तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे होते हैं, है ना, रेशनल इरेशनल नंबर्स की बात हो रही होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में रहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुपद और गुणनखंड, मतलब पॉलिनोमियल्स एंड इट्स फैक्टर्स। तो जो भी देखिए आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सब आपके सिलेबस में है और उनको फैक्टराइज करना भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। HCF का फुल फॉर्म आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है आपका LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इन दोनों टॉपिक्स के सेपरेट क्वेश्चंस हों या कंबाइंड क्वेश्चन हों, देखिए कंबाइंड क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों की बात की जाती है। तो ये टॉपिक एक्चुअली में कंबाइंड टॉपिक है, तो आप इसको एक साथ तैयार कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन क्वेश्चन भी होता है कई बार दोनों टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका देखिए रेखीय समीकरण चर 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशंस इन 1 2 3 वेरिएबल्स। देखिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी होती है आपकी, जहां आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और लीनियर इक्वेशन आपकी देखिए 2 वेरिएबल में भी होती है जब आपको 2 इक्वेशन मिलती हैं, ठीक है, x और y में। और एक आपको सिस्टम मिलता है जिसको आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, आपको याद आ गया होगा, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो आपको 3 इक्वेशन वहाँ मिलती हैं जिनको आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स को देखिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो ये जो 3 इक्वेशन वाला सिस्टम होता है इसको हम आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं। अगर हम देखिए स्पेशली इसकी बात करें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको पेयर मिलता है 2 इक्वेशंस का, x और y में इक्वेशन होती है, उसको आप सॉल्व करते हैं सिस्टम को। तो वहाँ पर 3-4 मेथड आप यूज़ करते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक है। हिंदी में आप उसको सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो आपका एलिमिनेशन मेथड है उसको आप हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो उसमें से जो मोस्टली यूज़ होती है वो आपकी विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका द्विघात समीकरण और उसके गुणनखंड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट्स फैक्टराइजेशन। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये द्विघात समीकरण, और देखने में आपको लगता होगा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इससे मुश्किल या यूँ कहें कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक पूरे सिलेबस में आपको मिलेगा नहीं। मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं इस टॉपिक से। आप इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितना ब्रॉड टॉपिक है ये। देखिए सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने के लिए आपके पास जो मेथड होते हैं, सबसे पहला मेथड देखिए आपका फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि उसको कहते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा नाम है उसका स्प्लिटिंग मेथड इंग्लिश में, है ना। इसके बाद आपके पास मेथड होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नेक्स्ट आपका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको आप धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, और उस सूत्र को यूज़ करके आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स फाइंड करते हैं। इसी में आपका नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक भी है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होता है, वो रियल होंगे या इमेजिनरी, वो इक्वल होंगे या नॉट इक्वल। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट का टॉपिक है लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में देखिए आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी, और उन सभी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इस वीडियो में हम ओनली टॉपिक्स के नाम डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और इन्हीं टॉपिक के जो इंटरनल टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताते जा रहा हूं, ठीक है। डिटेल में इन टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, वहाँ पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर जो आपके लिए यूज़फुल प्लेलिस्ट हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। देखिए
पहली प्लेलिस्ट है आपकी ऑल टॉपिक्स थ्योरी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए है। उसके अलावा लाइव टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। एक आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी प्लेलिस्ट हमने अलग बनाई हुई है। और जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडलाइंस हमारी चाहिए होती हैं, तो इंटरव्यू के लिए हमने अलग से फुल गाइडेंस की कई सारी वीडियो वहाँ पर अपलोड की हुई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये है हमारा अनुपात और समानुपात, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रूल यूज़ होता है वो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, है ना। योगानुपात और अंतरानुपात हिंदी में इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन रूल है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं इसको नंबर सिस्टम। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, यूक्लिड का नाम आपने सुना होगा, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक है आपका, इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो उसका जो थ्योरम है A=BQ+R, उसका काफ़ी यूज़ होता है। या नंबर सिस्टम में देखिए जो सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं आपके, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो बहुत सारे ऐसे इंटरनल टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक में इंक्लूड किए गए हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये है हमारा क्रमचय एवं संचय, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में देखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है आपका A+B⁴n, इसका पूरा एक्सपेंशन है और जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये है देखिए आपका चर घातांक की श्रेणी यानी कि एक्सपोनेंशियल सीरीज़, जो e⁻x होता है, a⁻x होता है, ये वाली सीरीज़ आपकी यहाँ मिलेंगी। आपको सीरीज़ मिलती है एक्सपोनेंशियल सीरीज़, आपसे कहा जाता है कि आप इसका सम फाइंड कीजिए, फाइंड द सम, यानी कि उन सभी गिवन टर्म्स को आप ऐड करेंगे, उसका टोटल फाइंड करेंगे। ये आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हो गया। इसके बाद है देखिए लघुगणकीय श्रेणी यानी कि लॉगरिदमिक सीरीज़। तो आपने देखा होगा एग्ज़ाम, अगर आपने पहले टीजीटी का दिया है या आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उसमें आपको लॉगरिदमिक सीरीज़ मिलती हैं। उसमें भी आपको सेम वही बात बोली जाती है कि फाइंड द सम, यानी कि इसको सम अप कीजिए, इसका टोटल फाइंड कीजिए। ये है आपका लॉगरिदमिक सीरीज़। तो डिटेल में तो देखिए हम टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ आपको पता ही है कि हम ओनली टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिनको पढ़े बिना आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो आपने एक भी टॉपिक अगर मिस किया तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोई गारंटी होगी। अगर आप गारंटी चाहते हैं तो आपको 1 बाय 1 एक एक टॉपिक ध्यान से डिटेल में पढ़ना होगा, सीखना होगा, तभी आपको गारंटी मिल पाएगी कि आप यूपी टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो यूनिट है अलजेब्रा, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है। अब देखते हैं इसी यूनिट का सेकंड पेज भी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये है देखिए सेम यूनिट आपका अलजेब्रा, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। ये है आपका सबसे पहला समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में आप इसको कहते हैं एपी। नेक्स्ट है आपका गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी। नेक्स्ट है आपका हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। एक्चुअली में ये जो तीनों टॉपिक यहाँ मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको अगर एक ही जगह कंबाइन किया जाए तो इस टॉपिक का नाम हो जाएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ये टोटल 3 टॉपिक हैं, और 3 ही नहीं, इसमें एक स्पेशल सीरीज़ भी होता है जिसको मिसलिनियस सीरीज़ बोलते हैं, मिसलिनियस प्रोग्रेशन। उसमें कुछ स्पेशल सीरीज़ आपको ऐसी दी जाती हैं जिसको देखकर ये पता नहीं लग पाता कि ये एपी है या जीपी है या एचपी है, उसमें मिक्सअप हुआ रहता है। तो उनको हम मिसलिनियस सीरीज़ या स्पेशल सीरीज़ बोलते हैं। उस टाइप की सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल फार्मूलाज भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे सिग्मा एन का फार्मूला आप जानते हैं, n × n+1/2। एक होता है सिग्मा n² n × n+1 × 2n+1/6, और एक आपका होता है सिग्मा n³ यानी कि n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूलाज आपके मिसलिनियस सीक्वेंस में यूज़ होते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक है प्रायिकता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी, क्योंकि इसके भी काफ़ी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए बहुत बड़ा टॉपिक आ रहा है आव्यूह व सारणिक। एक्चुअली में ये 2 टॉपिक हैं, इसको मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं हर साल। जब भी एग्ज़ाम होता है यूपी टीजीटी का, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार ऐसे छोटे मोटे 1-2 टॉपिक भी हैं जिनका क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार नहीं भी आता, लेकिन ये जो टॉपिक्स आपके सामने इस पेज पर लिखे हैं,
इन पांचों टॉपिक्स में से एक भी ऐसा नहीं है जो अगर यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होता है और इनका क्वेश्चन ना आए। इनका क्वेश्चन ज़रूर आएगा और हमेशा आता है। तो अगर आप मुझसे अलजेब्रा यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो मैं इन पांचों का नाम आपको बताऊंगा। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इसी के साथ जो मैंने आपको बताया जो मिसलिनियस प्रोग्रेशन है, इसके बाद ये प्रायिकता और ये आव्यूह व सारणिक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है। यूनिट नंबर 4 समुच्चय एवं समूह सिद्धांत, सेट थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी, ये आपकी यूनिट है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला देखिए है समुच्चय और उपसमुच्चय, यानी कि सेट्स और सबसेट्स, ये आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका समुच्चय बीजगणित के नियम, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मतलब दो सेट की यूनियन अगर आपको लिखनी है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, एक सेट से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है या दूसरे सेट से पहले सेट को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपका आ जाता है। तो ये सारे आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। ऊपर आपका जो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेट, मतलब इसमें सभी कैटेगरी आ जाती हैं सेट की, जो टाइप्स होते हैं सेट के, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट, जिसको आप नल सेट भी बोलते हैं। इसके अलावा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो सब वो इसी में आ जाता है सेट एंड सबसेट में। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नीचे देखिए समूह और उपसमूह, यानी कि ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसकी तैयारी ठीक से करते नहीं हैं। और क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इंक्लूड किए जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें एग्ज़ाम को क्लियर करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस बार आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो यूनिट आपके सामने इस टाइम इस पेज पर दिख रही है, ये यूनिट आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि अगर आपने आज से पहले भी कभी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप भी जानते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बता दीजिए, आपने इस यूनिट को हमेशा इग्नोर किया होगा और इसीलिए आपका एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको उस यूनिट पर करना है जो आपकी वीक है, जो कमज़ोर है, जिस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया और आप ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। जो यूनिट आपकी अच्छे से तैयार है वो तो है ही, लेकिन आपको वो यूनिट तैयार करनी है, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, रिवीजन उसका करना है जो आपकी तैयार नहीं है। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये है आपका चक्रीय समूह, यानी कि साइक्लिक ग्रुप्स। तो ग्रुप का एक टॉपिक है, इंटरनल टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक ग्रुप पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संबंध, यानी कि रिलेशंस। इसके बाद है आपका फलन, यानी कि फंक्शन। देखिए फंक्शन की डोमेन रेंज आपसे पूछी जाती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है डोमेन रेंज का, तो इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका प्रतिचित्रण, यानी कि मैपिंग। ये फंक्शन की ही मैपिंग आपसे कराई जाती है। एक टॉपिक आपका ये है, देखिए पियानो के अभिग्रहित, यानी कि पियानोज एक्सिम्स। तो ये आपको पढ़ने हैं डिटेल में, इसके 4-5 एग्जिम्स हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब एक तरह से थ्योरम्स हैं, रूल्स हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। जैसे आपको याद होगा आपने यूक्लिड्स एक्सिम्स भी पढ़े हैं, यूक्लिड की डेफिनेशन पढ़ी है, तो ठीक वैसे यहाँ पर देखिए पियानो ने कुछ एक्सिम्स अपने दिए हुए हैं जो सेट और ग्रुप से रिलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी नेक्स्ट यूनिट, देखिए यूनिट नंबर 5 वास्तविक विश्लेषण, यानी कि रियल एनालिसिस। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट में इंक्लूड करे जाते हैं। ये है आपका वास्तविक संख्याओं की अभिग्रहित, एक्सिम्स ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अभिसारी अनुक्रम, यानी कि कन्वर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट सीरीज़ के बहुत क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। ये नेक्स्ट है आपका, देखिए अपसारी, डाइवर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसी टॉपिक से रिलेट करता है, ये इंटरनल टॉपिक है आपका कोशी प्रमेय, यानी कि कोशी की थ्योरम। बहुत फेमस है, आपने इसका नाम सुना ही है। नेक्स्ट है आपका देखिए बोलजेनो विस्ट्रॉस प्रमेय। बोलजेनो एंड विस्ट्रॉस की ये थ्योरम है, ये भी आपके इसी यूनिट में एग्जिस्ट करती है। अगली यूनिट आपकी आ गई है, देखिए यूनिट नंबर 6 कैलकुलस। बहुत बढ़िया यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक एक करके कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं। एक है आपका सीमा एवं सातत्य, मतलब लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। आपको कुछ फंक्शन दिए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन होते हैं, उन सब की आप लिमिट्स और कंटिन्यूटी चेक करते हैं।
कि वो फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, या उस फंक्शन की किसी दिए गए पॉइंट पर आप लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन आपको दिए जाते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सभी को आप डिफरेंशिएट करते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक फंक्शन आपको दिया जाता है, एक पॉइंट दिया जाता है, आपसे कहा जाता है बताइए ये फंक्शन इस दिए गए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएशन करने के साथ साथ आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। तो ओनली डिफरेंशिएशन ही नहीं बल्कि दिए गए फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद देखिए अवकलन के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपने जो डिफरेंशिएशन अभी ऊपर मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन आप सीखते हैं, इस डिफरेंशिएशन का आप यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, ये आपका टॉपिक बन जाता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। जिसमें से देखिए कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ लिखे भी हैं। स्पर्श रेखा यानी कि आपको दिए गए कर्व की, दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा आप फाइंड कर रहे होते हैं, यानी कर्व की टेंजेंट फाइंड कर रहे होते हैं। हिंदी में वक्र कहते हैं उसको और इंग्लिश में कर्व कहते हैं। तो दिए गए वक्र पर अभिलंब की समीकरण भी आपसे फाइंड करने को कहता है, या उस कर्व पर नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो नॉर्मल आपको फाइंड करने को बोला जाता है। इसके साथ साथ देखिए उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी आपका डेरिवेटिव का ही एक एप्लीकेशन है। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम होती है उन पॉइंट्स को आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। मतलब उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ठ बिंदु हिंदी में उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका देखिए समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ भी आंशिक भिन्न से आप इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत सारी कैटेगरी हैं। इसके बाद देखिए खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये भी आपका बहुत कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको हमारे चैनल पर सर्च करना हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप यूट्यूब में जाइए, सीधे टॉपिक का नाम और साथ में चैनल का नाम दोनों को एक साथ टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अगर हमारे चैनल पर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो पहले से अपलोडेड होगा तो आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने तरीका आपको बता ही दिया कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में तो मैं इसको अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करने वाला हूँ, यानी कि बाई लैंग्वेज क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ लोगों को हिंदी में क्वेश्चन समझ में आता है, कुछ लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है, तो हमें दोनों लोगों का ध्यान रखना है, सभी लोगों का ध्यान रखना है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जैसी भी रिक्वेस्ट आप लोग हमें भेजते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपकी सारी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे आपका था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जो मेन आपका एप्लीकेशन है वो यही है, वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल यानी कि एरिया अंडर द कर्व्स। यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ कर्व्स दी जाती हैं, आप उनको पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, उनका ग्राफ बनाते हो, फिर देखते हो कि उन दोनों कर्व्स के बीच में कितना एरिया बाउंड हुआ है, उनको आप फाइंड करते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए अवकल समीकरण। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इंग्लिश में देखिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इस टॉपिक में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो होता है ऑर्डर एंड डिग्री। एक इक्वेशन आपको मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपसे बोला जाता है कि आप इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करो। हिंदी में कहते हैं कोटि एवं घात। तो कोटि और घात आप फाइंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी जाती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उनको आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। वन बाय वन हम एक एक करके सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। और कुछ वीडियो जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई हैं, तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कीजिए और उनको ज़रूर देखिए पहले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। देखते हैं अगली यूनिट कौन सी है। ये है आपका यूनिट नंबर 7 त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, पहला टॉपिक है इसमें देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला है इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिनको आप शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी बोलते हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज बहुत सारे हैं। देखिए एंगल्स के डिफरेंस, एंगल्स के सम, सभी से रिलेटेड बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। साइन कॉस टेन, कॉमनली अगर मैं बोल के बताऊं आपको, जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन सी प्लस साइन डी, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, वो सब आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू की बात की जाती है ना। यानी कि आपको इक्वेशन मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जनरल वैल्यू का मतलब होता है थीटा का व्यापक मान, तो वो आप वहाँ पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो शॉर्ट में हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका देखिए त्रिभुज के हल यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। इसको आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या है देखिए इंटरनल टॉपिक, एक तो ये आपका है अंतःवृत्त, परिवृत्त और बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं। मतलब अगर मैं बात करूं अंतः केंद्र, परिकेंद्र और बाह्य वृत्तों के जो केंद्र होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हैं। इंग्लिश में भी देखिए आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल, सर्कम सर्कल एंड एक्स सर्कल। तो अगर आप इनके सेंटर की बात करेंगे तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर और एक्स सेंटर होते हैं। इसी के साथ आपका देखिए एक होता है सेंट्रॉयड यानी कि गुरुत्व केंद्र, वो भी आपका इसी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा आपका हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके ट्रिग्नोमेट्री में हैं, ये भी आपने देखे हैं एग्जाम में, कई बार आ चुके हैं ये। अगला टॉपिक है आपका देखिए सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं एक आयोटा होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 जो बेसिक फार्मूला है। इसके बाद एक होता है ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। उसके साथ एक प्रॉपर्टी है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वो सब आपका यहाँ पर आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और इसी का एक इंटरनल टॉपिक है देखिए डिमाइवर प्रमेय यानी कि डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर थ्योरम भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसका क्वेश्चन भी हर बार लगभग आता ही है। नेक्स्ट है आपका देखिए ऊंचाई व दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपने सुना ही है, बहुत कॉमन टॉपिक है ये। आपको एक बड़ा सा स्टेटमेंट मिलता है क्वेश्चन में, आप उसको पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसको पढ़कर फिर राइट एंगल ट्राइंगल जो समकोण त्रिभुज आपके बनते हैं उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हाइट या डिस्टेंस में से किसी एक को फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अगली यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 8 ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। इसका देखिए पहला टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है देखिए ये टॉपिक भी। अगला टॉपिक है आपका वृत्त यानी कि सर्कल्स। इसको मैं स्पेशली बताऊंगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं, देखिए सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे इंटरनल टॉपिक हैं, आप यहाँ देख लीजिए। ये है चाप, जीवा, स्पर्श रेखा, वृत्त क्षेत्र, वृत्तखंड, ये सब इंटरनल टॉपिक हैं। इंग्लिश में कहते हैं आर्क, कोड, टेंजेंट, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको याद करना होता है, ठीक है, टेंजेंट, और इसी के साथ एक होता है आपका सेकंड। तो ये सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं सर्कल्स में। सर्कल पर बेस्ड बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो आपको याद करनी होंगी। आपने देखा होगा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में सर्कल बना होता है, एक डायग्राम बना होता है, उसके अंदर कोड बना है, लाइन बनी है, ट्राइंगल बना है, और उसमें फिर कुछ एंगल्स दिए होते हैं, कुछ एंगल्स मिसिंग होते हैं, और आप उस मिसिंग एंगल को फाइंड कर रहे होते हैं। तो वो सब आपका देखिए इन तीनों लाइन्स में इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए ये आपका हो गया। देखिए इसके बाद चलते हैं आगे, आकृतियों की समरूपता मतलब सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स। शेप्स की सिमिलैरिटी, वो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी हो या वो स्क्वायर्स की सिमिलैरिटी हो, सर्कल्स की सिमिलैरिटी हो, सभी शेप्स की सिमिलैरिटी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है आपका समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को आप जानते ही हैं, दो पैरेलल लाइन आपको मिलती हैं, एक ट्रांसवर्सल यानी कि एक तिर्यक रेखा उसको काट रही होती है समांतर रेखाओं को, वहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी होंगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन याद आ गया, आपसे पूछना है और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसके अलावा देखिए ज्योमेट्री यूनिट में आपका ट्राइंगल तो आ ही गया है इंटरनली यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स में।
ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री, वो आपका प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपका पॉलीगन यानी कि बहुभुज भी इसी में इंक्लूडेड है। बहुभुज हो गया, उसके अंदर फिर सम बहुभुज हो गया, वो सारा कुछ आपको ज्योमेट्री यूनिट में ही पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका यूनिट नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं आपके यूपी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस में। पहला है कार्तीय तल मतलब कार्टेशियन प्लेन, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका सरल रेखा स्ट्रेट लाइंस। देखिए स्ट्रेट लाइंस की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, तो वो सारी वेरियस फॉर्म्स आपको पढ़नी है डिटेल में। 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इसके अलावा आपकी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती है, वो भी आपको पढ़नी होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये है आपका द्वितीय घात के समघातीय समीकरण यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसी के अंदर इंटरनल टॉपिक है आपका सरल रेखा युग्म मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आपने अगर हमारे प्रैक्टिस सेट अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो मैं बता दूं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। एक अलग प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट की, उसमें टोटल अभी तक मैंने 7 प्रैक्टिस सेट कराए हैं और उसमें एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें आप देखिएगा सेकंड डिग्री के ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। तो उन प्रैक्टिस सेट में देखिए स्पेशल बात यह है कि एक तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं और उसमें भी वो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई बार आ चुके हैं। और ख़ास तौर से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करते टाइम ये भी ध्यान रखा है कि वो किसी न किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन हो। प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो है ही, लेकिन साथ में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन हो, तो वही क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया लाइव टेस्ट सीरीज़ हमारी चलती है संडे टू संडे, हर संडे को एक लाइव टेस्ट होता है। उसमें हम मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स को एक जगह मर्ज करके और उसके बाद उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और तब आपके लिए उस क्वेश्चन को लाइव टेस्ट में डालते हैं। तो देखिए आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। जो भी मटेरियल आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है या कराया जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। गारंटी हम देते हैं आपका यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, बशर्ते कि आप हमें फॉलो करें और जो भी मटेरियल आपको दिया जाता है, जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं, एज़ इट इज़ आपको वैसे ही फॉलो करनी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये है हमारा कार्तीय निर्देशांकों में शांकव, इंग्लिश में कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो नाम आपको बता दूं, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये आपके कोनिक सेक्शंस हैं। हिंदी में कहते हैं वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, ये चारों हैं आपके कोनिक सेक्शन। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है आपका अक्षों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीज। इसके साथ ही आपका शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन भी होता है। जब आप जैसे आप एक्सीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं वैसे ही आप ऑरिजिन को भी शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए शांकव पर स्पर्शी व अभिलंब। तो जो शांकव आपने ऊपर ये पढ़े हैं चारों, इन्हीं पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने को बोला जाता है या टेंजेंट होने की कंडीशन आपसे पूछी जाती है। एक कर्व की इक्वेशन आपको दी जाती है और एक लाइन की इक्वेशन आपको दी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि क्या ये लाइन इस कर्व पर नॉर्मल है या नहीं, ये इस पर अभिलंब है या नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए गोला, शंकु, बेलन यानी कि स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, ये सब आपके इस यूनिट में इंक्लूड हो जाते हैं। काफ़ी टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सिलेबस पर वीडियो बनाइएगा, हमें पूरा सिलेबस मिल नहीं पा रहा है या हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक किस यूनिट में पड़ेगा ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो काफ़ी टाइम लग गया देखिए इस वीडियो को तैयार करने में, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो रहा है। बट आप देखिए एक बात जान लीजिए, जब तक आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में है या कौन सा टॉपिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप तैयारी कैसे करोगे। अगर आप बिना सिलेबस के ही तैयारी करने बैठ जाते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सिलेबस आपके पास है नहीं, आपको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, कौन सा नहीं है, कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए या कौन सा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। तो चलिए आगे देखते हैं।
यह है देखिए हमारा यूनिट नंबर 10 सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस। तो ये वेक्टर टॉपिक आ गया हमारा। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सदिश त्रिक रूप यानी कि वेक्टर का जो कंपोनेंट फॉर्म होता है। जनरली मैं आपको बता दूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका कंपोनेंट फॉर्म है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने को बोला जाता है। दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइंस, इसी में एक डायरेक्शन रेशो नाम का टॉपिक है, डीआरएस बोलते हैं शॉर्ट में। डायरेक्शन कोसाइंस को आप देख लीजिए डिसीज बोलते हैं और डायरेक्शन रेशोज को हम डीआरएस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए बल वेग त्वरण मतलब कि फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये सब आपको पता ही है। देखो सदिश राशियां हैं ये सब, इसीलिए इनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद देखिए ये है आपका अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट कहें या डॉट प्रोडक्ट कहें एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका सदिश गुणन मतलब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद है आपका कार्य व बल आघूर्ण वर्क डन एंड फोर्स टॉर्क। देखिए फोर्स टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, तो ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। इसके बाद है सदिशों का त्रिगुणन मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपके सिलेबस में है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं जल्दी से। यूनिट नंबर 11 स्थिति विज्ञान मतलब स्टैटिक्स। इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं टीजीटी मैथ्स में। पहला है आपका लामी का प्रमेय मतलब लामीज थ्योरम। इसके बारे में तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, आपने प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो कोई ही क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जिसमें लामी थ्योरम का क्वेश्चन ना हो, ये आता ही है, फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए त्रिभुज का नियम मतलब ट्राइंगल्स लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। कम टॉपिक होते हैं तो देखिए यूनिट में सारे ही टॉपिक फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें टोटल 5 ही टॉपिक लिखे हुए हैं, तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट हैं। बलों में नियोजन मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है आपका बलों का संतुलन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और नेक्स्ट है आपका गुरुत्व केंद्र, यहाँ भी है देखिए सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक तो हो जाएगा बलों का संतुलन, एक हो जाएगा आपका लामी का प्रमेय। बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक को देखिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो आप जानते ही इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर मैं किसी टॉपिक को कॉमन बोल रहा हूँ तो कॉमन से मेरा मतलब है कि उस टॉपिक का क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम में आता रहता है, वो देखा जाता रहता है। हर साल जब भी एग्जाम होता है कॉमनली उसका क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए ये देखिए ये आपकी आ गई है लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 12 गति विज्ञान मतलब डायनेमिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आपके? पहला है सरल गति मतलब लीनियर मोशन। दूसरा है प्रक्षेप्य गति, ये बढ़िया टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक के क्वेश्चन भी कॉमनली एग्जाम में आते रहते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका कार्य व ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। और नेक्स्ट है आपका सामर्थ्य मतलब पावर। तो ये इस तरह से आपका यूपी टीजीटी मैथ्स का पूरा सिलेबस आज हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों को अब तक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमें सिलेबस नहीं मिल पा रहा या मिलता है तो हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में हमें पता नहीं चल पा रहा कौन सा टॉपिक क्या है, तो अब आप देख लीजिए पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और आपको यूनिट वाइज भी कैटेगराइज करके मैंने दे दिया है सिलेबस कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में एग्जिस्ट करता है, आपको उस टॉपिक को किस यूनिट में ढूंढना है। तो आई होप गाइज कि आज की इस वीडियो को देखकर आपको यूपी टीजीटी मैथ्स का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आप मुझसे सवाल करो और मैं आपको जवाब ना दूं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये देखिए अब तक हमने देखिए प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं 7, टोटल 7 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए बना दिए हैं। 1999 से अब तक के यूपी टीजीटी मैथ्स में बार बार आने वाले प्रश्नों पर आधारित ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, आप इनको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नया प्रैक्टिस सेट आएगा उसका होगा नंबर 8। और अगर आपने शुरू के 7 प्रैक्टिस सेट मिस कर दिए तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग रह जाएगी और आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के बाद भी आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। और देखिए बात करते हैं हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ की। तो संडे टू संडे अभी हमारा लाइव टेस्ट चलता है, उसको आप अटेंड किया कीजिए, हमारे साथ लाइव आया कीजिए। लाइव अगर आप देखते हैं तो आप हैंड टू हैंड क्वेश्चंस का आंसर हमें भेज सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आपको पहले से उस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता है, या अगर मैं हिंदी में कहूँ तो आप कितने पानी में हैं ये आपको लाइव टेस्ट में ही पता चलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर संडे को हमारा लाइव टेस्ट आपको ज़रूर अटेंड करना है।
और एक बात आपको बता दूं, पेड नोट्स, हमारे जो पेड नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9410488119। आप इस नंबर पर हमसे पूरी जानकारी पेड नोट्स के बारे में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा कि पेड नोट्स में हमने जो टीजीटी मैथ के पेड नोट्स बनाए हुए हैं, पीडीएफ फाइल बनाई हुई हैं, उसको हमने 4 कैटेगरी में बनाया हुआ है। पहली कैटेगरी आप यहाँ देख लीजिए, ये आपकी P1 यानी कि प्रोडक्ट नंबर 1 है। इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं कंटेनिंग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब एक प्रैक्टिस सेट में एक पीडीएफ फाइल में 200 क्वेश्चन होंगे। अब मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया 200 क्वेश्चन का, तो उसके बाद आप हमसे दूसरा प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। इसी प्रोडक्ट का दूसरा कोड आपको मिल जाएगा। पहला सेट है उसका कोड है P101, दूसरा कोड आपको मिलेगा P102, उसके बाद P103। तो एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेट हमारे पास अवेलेबल हैं। आप जितने चाहें हमसे परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट वगैरह के बारे में आपको व्हाट्सएप पर ही जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट नंबर 2 है हमारा। प्रोडक्ट नंबर 2 में सैम्पल पेपर्स कंटेनिंग 125 क्वेश्चंस, जिसमें देखिए हमने 125 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। एक सैम्पल पेपर में 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको ये करना चाहिए कि इन 125 क्वेश्चन को एक साथ बैठकर अपने घर पर एक टाइम निकाल कर इनको सॉल्व करना चाहिए, और आपको पता लगेगा कि आपको कितना टाइम कम पड़ा या आपको कितना टाइम बच गया। ठीक है, आपको क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। मेन प्रॉब्लम वहाँ टाइम की आती है एग्ज़ाम में, आपको टाइम कम पड़ जाता है। घर पर आकर आप बोलते हो क्वेश्चंस तो हमें आते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। सबसे पहला सैम्पल पेपर अगर आप हमसे लोगे उसका कोड होगा P201। नेक्स्ट सैम्पल पेपर हमारा होगा P202, इसके बाद P203 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जितने भी सैम्पल पेपर्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट नंबर 3 है हमारा सिंगल टॉपिक प्रैक्टिस सेट, यानी कि एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चन। तो देखिए कंबाइंड क्वेश्चन तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट एक ही टॉपिक के सेपरेट क्वेश्चंस मिलना या ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आप ढूंढेंगे भी, अगर आप इंटरनेट पर भी ढूंढेंगे या ऐसी कोई बुक्स ढूंढना चाहेंगे जिसमें सिंगल टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ अलग से मिल जाएं आपको, तो नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चाहिए 100 क्वेश्चन, आपको वेक्टर के क्वेश्चन चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चाहिए, तो इस तरह से क्वेश्चन ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हमने आपके लिए ये अलग से कैटेगरी बनाई हुई है अपने प्रोडक्ट की। तो आप जैसे मान लीजिए हमसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन परचेज करेंगे, तो मैं बता दूं, मुझे याद है ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट कोड है हमारा 07, तो उस प्रोडक्ट का कोड हो जाएगा P307। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक के अगर सेपरेट क्वेश्चन हमसे परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रोडक्ट है P4 यानी कि सिंगल टॉपिक नोट्स, मतलब थ्योरेटिकल नोट्स हैं ये। इसमें आपको एक सिंगल टॉपिक की, जिस टॉपिक की आप चाहेंगे हम आपको थ्योरी प्रोवाइड कराते हैं विद रिलेटेड एग्जांपल्स। एग्जाम्पल भी होते हैं, थ्योरी होती है, फार्मूलाज, रूल रेगुलेशन, थ्योरम्स, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। तो आप पहले टॉपिक को ध्यान से डिटेल में पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। साथ में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उनको देख करके समझिए, तो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट या सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपके टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट तब तक क्लियर हो चुके होंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये देखिए आपकी रिक्वेस्ट पर ही बनाया गया है, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, व्हाट्सअप आ रहा था, मैसेज आ रहे थे, या कमेंट करके भी आपने मुझे बोला कि सर हमें थ्योरेटिकल नोट्स भी चाहिए, तभी मैंने ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया हुआ है। और लगभग सभी टॉपिक आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपको हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो मिल ही रही हैं, तो उनको आप देखते रहिए 1 बाय 1। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। जो लोग यूपी टेट में मैथ्स की तैयारी हमारे चैनल पर करना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग यूपी टेट के भी पेड नोट्स हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम जो है अपने चैनल पर यूपी टेट मैथ्स और यूपी टेट साइंस की तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं। यूपी टेट मैथ्स की तैयारी मैं खुद आपको कराऊँगा और हिंदी में कराऊँगा। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यूपी टेट साइंस के लिए प्रियंका मैडम आपको पढ़ाएंगी, प्रियंका चौहान, तो वो आपको यूपी टेट साइंस की तैयारी कराएंगी।
तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जो भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको मैथ्स और साइंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो चलते चलते मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्पेशली जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर ऑल का बटन मिलेगा, उसको दबाना है। तो आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे टाइम पर मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो या कोई भी लाइव टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। जो लोग पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी अपना बेल आइकन एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि क्या उन्होंने ऑल के बटन पर क्लिक किया हुआ है। अगर आप ऑल के बटन पर क्लिक करके नहीं रखते हैं तो कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं, तो आप फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।